तो फिर आप ये एनर्जी को कैसे स्टडी करते हैं मीनू? कोई भी व्यक्ति, सबको अच्छा लगता है लंगर का खाना, क्यों? उस घर क्या उस शहर में भी जाने का मन नहीं करता। एक बहुत प्रॉब्लमेटिक चीज होगी, वो है जियोपैथिक स्ट्रेस। ये क्या है जियोपैथिक स्ट्रेस? वेरी इंटरेस्टिंग टू हियर। सांप बिच्छू हो, उस भूमि को उसी समय त्याग देना चाहिए। ये विश्वकर्मा प्रकाश में क्लियरली लिखा है। मधुमक्खी का छत्ता घर में बनना एक अच्छी बात नहीं होनी नहीं, चाहिए। बिल्कुल भी नहीं हो, क्योंकि उस लैंड की फ्रीक्वेंसी ह्यूमन फ्रीक्वेंसी से मैच नहीं कर रहा है। उसके कारण अर्थ की घूमने की जो वो स्पीड है कुछ सेकंड कम हो, स्लो हो गई। अगर बिल्ली रास्ता काट जाए तो हाँ। उसको बुरा माना जाता था। पर इसके पीछे भी एक रीजन था, अनजाना सा, वो कहते हैं एक ना अंदर डर सा बना रहता है। वास्तु के ऊपर बात करते करते हमने ये जाना कि घर के इंटीरियर्स में किस तरह से 5 तत्वों को हम अगर बैलेंस करें तो हम पूरे एक हार्मनी ला सकते हैं अपने घर में, और अपने घर को कितना खूबसूरत बना सकते हैं। और उसी श्रृंखला में जब हम बात कर रहे थे तो मीनू जी ने हमें ये भी बताया कि कुछ नया तरह का वास्तु, आई वोंट से नया, बट क्योंकि टेक्निक्स नई आती जा रही हैं, दिस वाज वेरी अमेजिंग कि एक नए तरह का वास्तु स्टार्ट हुआ है जिसको हम एनर्जी वास्तु कहते हैं। तो मीनू जी, आपका स्वागत है हमारे साथ। नमस्कार जी। और आज हमें ज़रूर बताइए कि ये एनर्जी वास्तु क्या चीज़ है। तो हमने एनर्जी वास्तु ऐसे अब इस टर्म में यूज कर रहे हैं, बट एनर्जी वाज ऑलवेज देयर। हाँ, वो शुरू से वो ही तो थी, और वास्तु बेस्ड भी उसी पे ही है कि जो सबसे जरूरी चीज होती थी कि भूमि की ऊर्जा को ठीक करना, तो उसके लिए जितनी भी चीजें थी हम भूमि के अंदर ही करते थे। तो ये कॉन्सेप्ट तो ऑलरेडी चला ही आ रहा है, लेकिन अब जैसे जैसे हम आगे देखते हैं कि कैसे कोई भी चीजें हमारे घर में हमें इफेक्ट कर रही हैं। अब ये तो समझते हैं ना कि जैसे एक डॉट है, उसकी भी एक एनर्जी है। साइंटिस्ट कहते हैं हर चीज एक एनर्जी है, पूरा यूनिवर्स ही, मतलब ये ब्रह्मांड है, वो भी एक एनर्जी है ना। तो हर चीज की एक अपनी ऊर्जा होती है। और इससे ये बड़ी एक आश्चर्य की बात है कि एक ज़माना था जब हम सोचते थे कि पृथ्वी की क्या एनर्जी है, कुछ जस्ट ग्रेविटी है ज़्यादा से ज़्यादा। हाँ। पर वास्तु के जरिए जाना कि हर चीज़ में, और पृथ्वी में से जो एनर्जी निकलती है वही हमारी एक जीवन की एनर्जी है, इन अ वे वही हमें चला रही है। और अगर हम इसको ना बहुत ऐसे जनरल डे टू डे लाइफ में देखें तो इतना हर कोई बंदा सेंस कर सकता है। आप ही देखिए, कई बार आप किसी जगह में जाते हैं, आपको लगता है वाह बहुत सुंदर जगह है, और वहां बैठने का मन करता है। किसी के घर भी चले जाए, कोई किसी के घर में आपका बहुत दिल लगता है, और किसी के घर जाकर आपको लगता है अरे अच्छा नहीं, यहाँ नहीं बैठना, चलो। हाँ जी। अच्छा, ये तो हो गया प्लेस की एनर्जी। इवन फूड की, आप अगर जैसे किसी के बाहर होटल में कहीं भी खाना खाते हैं, कई बार ना वो खाना आपको खा के बड़ी हैप्पी फीलिंग रहती है, लेकिन समटाइम्स आप ऐसा फील करते हैं कि भी अरे क्या डाल लिया, अच्छा नहीं था खाना। घर आके भी कुछ कुछ चिढ़ सी मचती है। होता है ना। तो ये सबके साथ ही होता है। वो फर्क किस चीज का है? एनर्जी का। अच्छा, एक यहाँ और छोटी सी बात बताती हूँ। हम सब लोग, मतलब हमारे तो यहाँ पंजाब में तो है ही, हम सब लोग कहते हैं जो लंगर का खाना बहुत स्वाद होता है। बिल्कुल। तो कोई भी व्यक्ति, सबको अच्छा लगता है लंगर का खाना, क्यों? वहां पर सब बहुत अच्छे मन से खाना बनाते हैं। उनके उस समय आप देखोगे वो सब उनको बोला होता है कि अपना नाम जपते हुए खाना बनाओ, हरिओम करते हुए, सतनाम वाहेगुरु करते हुए, सब वो करते हैं। वही वाइब्रेशन उसमें जा रही है। वो सेवा भाव इतना ज्यादा होता है, और वो मंदिर, उसकी गुरुद्वारे की सारी एनर्जी, इवन मंदिरों में भंडारे जब लगते हैं तो भी हम तभी वो खाना स्वादिष्ट हो जाता है। तो अच्छा, ये सब लोग पहले वाले भी जानते थे, तो इसलिए वो क्या कहते थे कि जब भी तुम खाना बनाओ भगवान का नाम लेते हुए बनाओ। बहुओं को सब लोग यही, मतलब आगे से आगे यही पास ऑन होता था कि अच्छे मन से खाना बनाओ, है ना, कि ताकि उसकी जो एनर्जी है वो सही रहे, उसकी वाइब्रेशन सही रहे। तो ये कॉन्सेप्ट तो बहुत देर से ही चला आ रहा है। इट इज नॉट न्यू, बट अब ये है कि अब तब इतना ज्यादा चीजों का हमारे घर में भंडार नहीं हुआ करते थे। अब हम लोग क्या है कि कहीं भी जाते हैं कुछ भी उठा लाते हैं, यहाँ से ये अच्छा लगा उठा लो, यहाँ से ये अच्छा लगा उठा लो। तो फूड इंडस्ट्री तो इतनी प्रोग्रेस कर गई कि इंटरनेशनल बन गई है। हाँ, अगर नहीं, घर को हम सजाने की भी बात करते हैं, जैसे पिछली बार भी आपसे पिछले एपिसोड में बात हुई थी कि भी हाफ फिगर्स ना लें, उनकी एनर्जी नहीं अच्छी। फिर हमने बात किया था कि जो पेंटिंग्स लगाए वो क्या दे रही है। तो एनर्जी ऐसे काम करती है। ठीक है। और एनर्जी तो अगर ये तो घर की होगी, लेकिन घर में क्या क्या चीजें इफेक्ट करती हैं, उसमें सबसे पहले तो ह्यूमन खुद है। हाँ जी। हमारी कैसी एनर्जी है, हाँ, उसी तरह की उस घर की बन जाती है।
अच्छा, आप एक बात बताइए, छोटी सी बात आपसे पूछती हूँ, कभी ऐसा हुआ कि किसी जगह पे या घर में, कभी रूम में, किसी में काफी आपस में कहीं आर्गुमेंट्स हो गए थोड़ा ज्यादा लेवल के, तो घर में हुए हैं, आप कहीं से भी बाहर से आते हो, घर में पैर रखते ही आपको एक टेंशन मतलब सेंस होती है कि आज घर में कुछ अच्छा नहीं है। हाँ, होता है ऐसा ना? बिल्कुल। तो ये मतलब बहुत सारे लोग ऐसा एक्सपीरियंस करते होंगे, किसी रूम में बड़ी हीटेड आर्गुमेंट्स होकर हटे हैं, तो आप उस रूम में जाओगे ना, एकदम आपको लगेगा कि नहीं, यहाँ पर बैठे, या तो आपका भी दिमाग पलट जाएगा या फील होगा। पक्की बात है। तो इंसान के साथ तो घर की एनर्जी मीनू जी इस तरह से एसोसिएटेड है, बिल्कुल, कि मुझे तो लगता है कि घर है ही एक तरह से इंसान। बिल्कुल, जो घर होते हैं ह्यूमन सेंट्रिक ही है। इवन आप देखिए ना, जो हमने वास्तु पुरुष की भी उसके बीच में रचना करी है, तो वो ह्यूमन फॉर्म में ही है ना, वही सेम उसके चक्रास, वही उसके मर्मा पॉइंट्स, ईच एंड एवरीथिंग। बिल्कुल। मुझे मेरा चाइल्डहुड का घर जहाँ पे मेरे पेरेंट्स रहते थे बहुत अच्छा लगता था। लाइक आई यूज्ड टू लॉन्ग, मैं वेट करती थी वहाँ जाने के लिए। पीछे जैसे फादर की पहले डेथ हो चुकी थी, पीछे जैसे मदर की भी डेथ हो गई, अब मेरा उस घर क्या उस शहर में भी जाने का मन नहीं करता। बिल्कुल, मतलब इट वॉज ऑल बिकॉज ऑफ हर। पहले मुझे लगता था नहीं वो सिटी बहुत अच्छी है, तब मुझे अच्छा लगता है, वो घर बहुत सुंदर है। पर आपकी बात बिल्कुल सही, बिल्कुल। इट इज तो ये एनर्जी ही सारा प्ले ऑफ एनर्जी ही है, वास्तु में भी और दुनिया में भी। बिल्कुल जी, बिल्कुल बिल्कुल। और फिर आप ये एनर्जी को कैसे स्टडी करते हैं मीनू जी, कैसे आप वास्तु के साथ इसको रिलेट करके स्टडी करते हैं आप? देखिए, अब पहले लोग तो थे, वो तो उनकी बड़ी वो सिक्स्थ सेंस ऐसे हाई रहती थी, तो ना वो वैसे देख लेते थे क्या ठीक है क्या गलत है। लेकिन अब हम लोगों के लिए देखो, साइंस का टाइम है, इक्विपमेंट्स आ गए हैं, तो हम इक्विपमेंट्स के थ्रू देखते हैं कि क्या घर में पॉजिटिव है, क्या नेगेटिव है। ठीक है। तो ऐसा ही हम लोग जो इक्विपमेंट यूज करते हैं, उसमें लेकर एंटीना आता है, स्कैनर आता है। ये स्कैनर जो ना हमारे डॉक्टर मन्यम मूर्ति हैं, वो साइंटिस्ट है, फिजिसिस्ट हैं, तो वो इंडिया के एटॉमिक रिसर्च सेंटर में भी उन्होंने काम किया। तो उनके मन में था कि ये सब इस चीज को कुछ ऐसा होना चाहिए जिससे हम इसको देख सके, महसूस मतलब पता कर सके क्या। तो उन्होंने बहुत साल की मेहनत से एक ऑरा स्कैनर डेवलप करा। तो इतना अमेजिंग टूल है, तो उसके साथ हम बहुत सारी चीजें देख पाते हैं, डिटेक्ट कर पाते हैं। उसके बीच में हम लोग सैंपल्स लेते हैं, फ्रीक्वेंसी चेक करते हैं ना कि कौन सी फ्रीक्वेंसी की चीज कहाँ पड़ी है। तो वो एक बहुत अच्छा टूल है ये देखने के लिए। बिल्कुल। सो फिर आप ये जब फ्रीक्वेंसी है, ये किस चीज़ की चेक करते हैं और कैसे इसको सारे को यूटिलाइज कैसे करते हैं, कैसे ये मतलब? हाँ, देखिए, आज की डेट में ना जो सबसे ज़्यादा एक बहुत प्रॉब्लमेटिक चीज़ होगी वो है जियोपैथिक स्ट्रेस। ये क्या है जियोपैथिक स्ट्रेस? वेरी इंटरेस्टिंग टू हियर। हाँ, ये क्या चीज़ है? अच्छा, जियोपैथिक मतलब जियो मीन्स अर्थ, है ना? तो पैथोस एक ग्रीक वर्ड से आया जिससे डिजीज कहते हैं कुछ। तो जियोपैथिक स्ट्रेस क्या है? जो हमारे अर्थ के अंडर मतलब वाटर स्ट्रीम्स होती हैं और फॉल्ट लाइंस होती हैं। अच्छा, अर्थ अंदर से प्लेन एज इट इज तो है नहीं, अंदर मॉल्टन लावा है, मिनरल्स है। तो इन सब चीजों से एक इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड तो हो ही रहा है क्रिएट, और वो ऊपर को वाइब्रेशंस आ ही रही हैं। लेकिन जब क्या होता है कि फॉल्ट लाइंस आ गई और उसके साथ ही कोई वाटर स्ट्रीम भी है, तो वो एनर्जी ऊपर आने की कोशिश करती है। तो कहीं पर वो कमजोर हो जाती है, कहीं पर वो ज्यादा हो जाती है। तो बहुत ज्यादा जब एनर्जी हो जाती है, तो वहां पर मतलब जो हमारी ह्यूमन फ्रीक्वेंसी है, हम कितने पे सरवाइव कर सकते हैं? हमारे लिए 7.83 हर्ट्ज इज ह्यूमन फ्रीक्वेंसी। हम लोग ह्यूमन फ्रीक्वेंसी पे यहाँ पर कंफर्टेबल है। लेकिन जहां पर लो एनर्जी है वो हमारे लिए सूटेबल नहीं है। आप देखेंगे कि जो 6 पे हर्ट्ज पे स्नेक्स रहते हैं, अच्छा, या टर्माइट रहती है। और आपको याद होगा कि हमने सबसे पहले एपिसोड में जब हम बात कर रहे थे लैंड सिलेक्शन की, तो उसमें आपको बताया कि ग्रंथों में ऐसा लिखा है कि जहां की सांप की बांबी हो या वो टर्माइट जिसको सिंक भी बोलते हैं, उसके वो बड़े बड़े मोल्ड्स बन जाते हैं, वो हो, सांप बिच्छू हो, उस भूमि को उसी समय त्याग देना चाहिए। ये विश्वकर्मा प्रकाश में क्लियरली लिखा है। वो रहने योग्य भूमि नहीं है। क्यों? क्योंकि उस लैंड की फ्रीक्वेंसी ह्यूमन फ्रीक्वेंसी से मैच नहीं कर रहा है।
इसका मतलब वो लोग भी जानते थे कि कौन सी लैंड सूटेबल है, कौन सी नहीं, और उनको भी ये जियोपैथिक स्ट्रेस का मालूम था कि जो वो उस समय उसको पाताल की ऊर्जा बोल देते थे कि जो नीचे से आने वाली ऊर्जा है। हाँ, तो टर्मिनोलॉजी चेंज होती रहती है विद टाइम, बट आजकल इसको जियोपैथिक स्ट्रेस बोलते हैं। अच्छा, कुछ ये नेचुरल है, जब हमारे अर्थक्वेक्स आते हैं तो आपको पता है कि वो प्लेट्स में शिफ्ट होता है ना। जो कॉन्टिनेंट्स है वो एक जैसे वुडन ब्लॉक मतलब करता तैरता, वैसे ही हमारे कॉन्टिनेंट्स भी है ना, तो उनमें एडजस्टमेंट होती रहती है। जब भी अर्थक्वेक आएगा तो ये शिफ्ट होगा ही होगा, तो वहां से कुछ चेंजेस आती हैं। दूसरी जो है ना, मैन मेड, आज की डेट में ज्यादा मैन मेड ये हो रही है। जितना हम अर्थ को खोदते जाते हैं, अगर आप अब दिल्ली देखें, दिल्ली आपको कहीं पहले जैसी नजर नहीं आती है ना। इतना फ्लाईओवर्स, इतना ये मेट्रो के लिए जो पिलर्स बना रहे हैं, फिर मल्टी स्टोरी बिल्डिंग बनी, मतलब चलो दिल्ली तो है, बाकी पूरे वर्ल्ड में ही ऐसी बिल्डिंग सब बन रही हैं। अच्छा, फिर हम लोग जो डैम्स बना रहे हैं, वो भी तो हम एक अननेचुरल प्रोसेस कर रहे हैं ना। नेचर ने तो अपने आप को बैलेंस करा हुआ कि इधर सी रहेगा, इधर माउंटेन्स रहेंगे, इधर नदियां। लेकिन जब अभी मैं पीछे रिसेंटली एक न्यूज सुन रही थी, चाइना में मानसरोवर के ऊपर एक इतना बड़ा डैम बना रहे हैं, इतना, और उसको उतना ही बड़ा वाटर रिजर्वायर बनेगा। उसके कारण अर्थ की घूमने की जो वो स्पीड है कुछ सेकंड कम हो, स्लो हो गई है। तो ये इफेक्ट तो करता है ना, तो ये एक इम्बैलेंस क्रिएट हो रहा है। तो ऐसी ये चीजें, और फिर हमारे जो ये आज की डेट में रेडिएशंस हैं, जो हमारे फोन्स, लैपटॉप्स, इंटरनेट, ये जो मॉडल्स रहते हैं, टावर्स हैं, ये सब भी इसमें अपना योगदान दे रहे हैं सारा इस फील्ड को डिस्टर्ब करने में। तो ओवरऑल एक डिस्टर्बिंग सिचुएशन बन जाती है। वाह, क्या ब्यूटीफुली बताया आपने, वेरी नाइस। और पर आप अगर किसी घर में रह रहे हैं, कोई भी अपने घर में रह रहे हैं, तो क्या वो भी रियलाइज कर सकते हैं कि उनके घर में किसी तरह की नेगेटिव एनर्जी है या किसी तरह का जियोपैथिक स्ट्रेस? हाँ, बिल्कुल। ये सिम्टम्स क्या हो सकते हैं कि हमें कैसे पता चलेगा कि भी हमारे वहाँ कैसे रियलाइज? देखिए, सबसे पहले तो चीज है कि आपकी स्लीप अच्छी नहीं होगी, डीप स्लीप नहीं, डिस्टर्ब स्लीप रहेगी आपकी, और आप रिलैक्स नहीं हो पाते, कुछ ना कुछ दिमाग में टेंशन बनी रहती है। ऐसे घरों में कई बार देखा कि लोगों में ना एक अनजाना सा, वो कहते हैं एक ना अंदर डर सा बना रहता है, ये भी हो जाता है। अच्छा, बच्चे हैं कई घरों में, अगर जैसे बहुत बड़ा घर है तो फिर तो बच्चा इधर भागा उधर भागा, अगर छोटा घर है तो वो एक जगह पे बैठ के वो रोते बहुत है। अच्छा। बहुत चिड़चिड़ाते हैं। और आपको जैसे कोई हेल्थ इशू है वो नहीं सॉल्व हो रहा, आप अच्छे से ग्रो नहीं कर पा रहे हो, स्ट्रेस रहता है, तो ये तो बहुत ही जनरल से सिम्टम्स हैं जो आप देख सकते हैं कि कोई रीज़न है इसमें। फिर अगर हम थोड़ा सा और देखते हैं, अगर जैसे कहते हैं कि जो कैट्स होती हैं ना, उनको ये एरिया बहुत पसंद आता है। अच्छा। तो आप अगर देखो कहीं घर में बार बार बिल्ली आके रही की जगह पे बैठती है, वो भी हो जाता है। अच्छा, डॉग्स कभी नहीं बैठेंगे वहां पे। अच्छा। वो उस जगह से दूर भागेंगे। अच्छा। तो ऐसे उनकी फेवरेट जगह होती है। और अच्छा, कभी कहीं देखा मधुमक्खी का छत्ता, वो इस लाइन पे ही बनाना पसंद करती है। और मजे की बात ये है कि जब वो लाइन पे ये बनाती है अपना, शहद उतना ही बढ़िया बनता है। अच्छा। उसके लिए वो सही है, लेकिन अच्छा, हम लोगों के लिए नहीं। तो फिर एक तरह से मधुमक्खी का छत्ता घर में बनना एक अच्छी बात नहीं? नहीं, बिल्कुल भी नहीं होती। घर में मधुमक्खी का छत्ता जब कभी बने, हाँ, तो हमें अपने घर में उस समय इंडिकेशन है कि हमें अपने घर में वास्तु शांति करवाने की जरूरत है। अच्छा। हाँ, तो ऐसे जब ये अच्छा, एक ना आजकल ये बहुत बात चल रही है कि ये जो जियोपैथिक स्ट्रेस लाइंस के कारण ना कैंसर के बहुत केस स्टडीज हैं। हाँ। लेकिन ये आज नहीं, ये देखिए 1950 में डॉक्टर्स थे, जर्मन साइंटिस्ट थे, गुस्तोव, उन्होंने रिसर्च करी इसके ऊपर पहले। तो उन्होंने पाया कि कुछ एक ऐसी मतलब स्ट्रेस लाइंस हैं जो ह्यूमन बॉडी को इफेक्ट करती हैं। देन डॉक्टर हैगर हैं, वो प्रेसिडेंट ऑफ द सोसाइटी ऑफ साइंटिफिक एसोसिएशन ऑफ मेडिकल डॉक्टर्स के वो थे। तो उन्होंने ये करा 5438 पेशेंट्स के ऊपर, जो कैंसर के पेशेंट्स थे, उनके ऊपर इस चीज को स्टडी करा। तो उन्होंने भी पाया कि जितने ये ऐसे लोग थे, उनके वो कहीं ना कहीं ये जीएस जोन में सो रहे थे।
तो ऐसे बहुत सारे डॉक्टर्स की ये स्टडी है, और जर्मनी बहुत इसके लिए अवेयर है। ऑस्ट्रिया और जर्मनी में इसके ऊपर बहुत रिसर्च हो रही है, और वो लोग बहुत इस पे काम भी करते हैं। और उन्होंने मोस्टली यही पाया, अच्छा लोगों को कैंसर हो रहा है, अगर हम देखेंगे तो जियोपैथिक स्ट्रेस जो है डायरेक्टली कैंसर नहीं क्रिएट कर रहा। कैंसर कैसे हो रहा है, आप देखिए, हम लोग जब सोते हैं उसी टाइम ही हमारी बॉडी डिटॉक्सिफाई करती है। अगर आपको रात को नींद ही नहीं आ रही, तो क्या आपके इंटरनल ऑर्गन्स रिलैक्स हो पाते हैं? नहीं हो पाते ना। तो लिवर अपना प्रॉपर काम नहीं करेगा, गॉल ब्लैडर काम नहीं करेगा। बिल्कुल। तो अगर आपकी इतने साल से एक पैटर्न है कि आपको रात को नींद नहीं आ रही है, आप बस पासे पलट रहे हैं या कुछ भी, और बॉडी पूरी डिटॉक्सिफाई नहीं हो रही, आप मॉर्निंग में उठते हैं, आप फ्रेश नहीं फील करते, एक लंबे समय से ऐसा चलने से क्या होगा, हमारी इम्यूनिटी लो हो जाएगी। होएगी ना, वो तो होएगा, वो तो होना ही है ना। तो और हम एक लंबा टाइम वहां गुजारते हैं, दिन में तो हम घूम फिर रहे हैं, लेकिन रात को 6 आवर्स 7 8 आवर्स तक हम एक ही जगह में है, जहां पर वो एनर्जी हम पे वर्क कर रही है। तो इतना लंबा वर्क के कारण धीरे धीरे इम्यूनिटी लो होने शुरू हो जाती है। अब इम्यूनिटी लो होगी, नेचुरली वो कहीं ना कहीं किसी और रूप में आएगी। आप भी मतलब जैसे डॉक्टर्स की फैमिली से हम पता है कि ये तो कैंसर कहीं बाहर से तो आता नहीं है, उसके अंदर ही सेल्स होते हैं, वो ग्रो करते हैं, लेकिन इम्यूनिटी अच्छी होती है, साथ से साथ वो क्लियर होते जाते हैं, कुछ नुकसान बिल्कुल। लेकिन इम्यूनिटी हमारी वीक हो गई तो फिर होने का वो ओवर ग्रो कर जाते हैं। तो इसलिए वो देखा गया कि जहां पर कहीं नोडल पॉइंट बनता है कि अगर एक लाइन इधर आ रही है, इधर लाइन, जहां पर वो दोनों लाइंस कट करेंगी वहां एक नोडल पॉइंट बनेगा। और ये हमने भी बहुत जगह देखा कि उस नोडल पॉइंट पर सोने वाले लोगों को प्रॉब्लम होती ही है, क्योंकि कॉन्टिन्यूस उसको अंदर से एक प्रेशर हो रहा है, प्रेशर अर्थ में से एक हाई फ्रीक्वेंसी ऊपर आ रही है, वो उसको रेस्ट नहीं करने दे रही बॉडी को। तो ये प्रॉब्लम क्रिएट करता है, सर दर्द का होना, सिर भारी रहना, सुबह फ्रेश नहीं उठना। तो ये बहुत आज की टाइम में एक डिस्टर्बिंग चीज हो गई। तो ये हम अपना स्कैनर के साथ डिटेक्ट करते हैं इन चीजों को। फिर इनकी रेमेडीज भी आप कुछ सजेस्ट करते होंगे? हाँ, रेमेडीज होती है कि देखो, हम जियोपैथी स्ट्रेस को खत्म नहीं कर सकते, वो तो रहेगा ही अर्थ के नीचे, वो तो है, लेकिन हम उसको अपने घर में रोक सकते हैं। कि जहां से उसका सोर्स है वहां पर हम कुछ ऐसा कर दें कि वो अंदर ना आए, वो रुक जाएगी वहां पर। लाइंस में होती है ये, इसकी लाइंस ऐसे चलती हैं, तो हम वहां पर ऐसे, हमारे पास चीजें हैं जिसको हम वहां प्लेस करते हैं, तो वो लाइंस में ही रुक जाती है और इमीडिएट लोग फील करना शुरू कर देते हैं चेंज। ये भी नहीं कि बहुत लंबा टाइम, इमीडिएट आपको रिलैक्स फील होना शुरू हो जाता है उसी घर में जिसमें आपका दिल नहीं लग रहा। अच्छा, इसमें एक और भी सिम्टम होता है कि जब आप बहुत ज्यादा, जिसमें ये है स्ट्रेस, आप घर से बाहर हैं, बहुत अच्छे हैं, खुश हैं, सब कुछ बढ़िया, लेकिन जैसे आप घर में आएंगे ना, आपकी एनर्जी लो हो जाएगी। अच्छा, और एक बहुत ज्यादा फटीग भी है, तो लो एनर्जी हो जाएगी, आपको अच्छा नहीं लगेगा। बिहेवियर चेंजेस तो मैंने बहुत लोगों में देखे हैं। हाँ, कि घर के बाहर कुछ बिहेवियर है, घर के अंदर कुछ बिहेवियर है। सो मे बी इवन ये भी रिलेटेड होगा कहीं ना कहीं जियोपैथिक स्ट्रेस के साथ। बिल्कुल बिल्कुल, ये तो हमने, अब तो हम मतलब हमारा डेली का काम ही ये है कि जैसे मेरी तो मेन काम ही अब यही है ना, जियो एनर्जी ऑडिटिंग का, तो यही पाते हैं और इमीडिएट चेंज भी देखते हैं। नेक्स्ट डे उनका फोन आ जाता है कि आज रात हम बहुत अच्छा सोए, हमें बहुत अच्छा लग रहा है। नेचुरली जब जहाँ पे इतना ज्यादा उनको इमीडिएट रिलीफ मिलता है। ये तो आपकी बात ठीक है। हमारी भी पुरानी कहावत थी कि घर से बाहर निकलने लगे ना, अगर बिल्ली रास्ता काट जाए तो उसको बुरा माना जाता था। पर इसके पीछे भी एक रीजन था, यही कोई जियोपैथिक बिल्कुल बिल्कुल। हाँ। क्योंकि ये ना जस्ट एज ए, कई बार क्या होता है, फ्लैश ऑफ लाइट की तरह होती है लाइन, तो वो लोग, उनको पता था कि जब बिल्ली वहां से गई है गुजर के, तो ये बिल्ली प्रेफर करती थी उसके ऊपर चलना। अच्छा, तो वो उनको पता था, तो बिल्ली इस लाइन से निकल के गई है, यहाँ पर अभी कुछ नेगेटिव है, रुक जाओ, वो क्लियर हो जाए तब चले जाना। ये रीजन था। अच्छा, ऐसे कोई वहम ऐसा नहीं था, बट अगर आज हम देखें तो हमें ये बड़ा साइंटिफिक था, ये बिल्कुल एक साइंटिफिक बेसिस पे बना गया। बट क्योंकि हमारे पास इसकी कोई थीसिस नहीं है, कोई रिसर्च नहीं है, तो हम इसको फालतू की बात मानते हैं आज। और रोड्स पे
हाँ। आप देखेंगे कि कुछ जगह बहुत एक्सीडेंट प्रॉन है, वहां पर रेगुलर एक्सीडेंट्स हो रहे हैं, वहां पर रीजन ये होता है। अच्छा। हमारे कुछ हैं हाँ, लोग they are हैं known जिन्होंने to be, इस चीज हाँ। को स्टडी किया है और वहां ट्रीटमेंट भी करा, अच्छा। उसके बाद वहां पर एक्सीडेंट्स बंद हो गए। अच्छा अच्छा। ये एक एक्सीडेंट का भी रीजन रहता ये है। एक एक्सीडेंट का। हाँ, और अभी घर में भी कई बार क्या होता है कि आप एक बाथरूम है, उसमें बार बार लोग गिरते हैं स्लिप होके। अच्छा। ये भी एक सिम्टम मतलब हो सकता हाँ, है। एक हाँ, तो चलो टाइल का फॉल्ट हो एक तो सकता है, टाइल, हाँ। बट बिना मतलब के भी कभी भी वहीं पर जाते हैं तो चोट लगती, तो हो सकता है वहां पर वहाँ पे भी कोई जियोपैथिक मतलब कोई भी कुछ भी हो सके। सो वन हैज टू बी अलर्ट। बिल्कुल, थोड़ा इंसान को अलर्ट रहना चाहिए और थोड़ा स्टडी करना चाहिए अपने बैकग्राउंड हाँ, को, और अगर हाँ। कोई प्रॉब्लम लगे तो मीनू जी को आवाज दे देनी चाहिए कि आके बिल्कुल। हमको कोई इसका सोल्यूशन बताएं कि हम जियोपैथिक स्ट्रेस को किस तरह से हाँ। कम कर सकें। बिल्कुल। एंड दिस इज आजकल तो चलो इट इज बिकम प्योरली साइंटिफिक। अब इसमें तो जैसे आप कह रहे हैं स्कैनर है आपके पास और इतने टूल्स हैं, हाँ, तो और भी क्या क्या टूल्स हैं इसके बारे में जियोपैथिक स्ट्रेस को स्टडी करने के लिए? इसके लिए मतलब ना डिफरेंट एंटीनास वगैरह भी बन रहे हैं, तो मोस्टली तो लेकर एंटीना से ही देखते हैं और स्कैनर से बहुत बढ़िया मतलब आप सरफेस पे देख लेते हो, आपको गहराई में खोदने की उसको गहराई में नहीं जाना पड़ता, हम ऊपर से ही उसको वो पता चल जाता, क्योंकि वो सारी वाइब्रेशन तो ऊपर ही आ रही है ना, आपके नीचे जाने की जरूरत नहीं है, ऊपर से ही उसको ट्रीट कर देते हैं। तो मीनू जी हमें घर में कैसा सामान रखना चाहिए? किस सामान से हमें मतलब कैसे सिलेक्ट करें कि कौन सा सामान सही है घर के लिए और हाँ। कहाँ पे हमें कोई उससे प्रॉब्लम आ सकती है? बिल्कुल। तो जैसे मैं आपको अपने एक्सपीरियंस से बताती हूँ कि क्या है कि जब लोग कहीं भी जाते हैं ना, कुछ जैसे रोड साइड पे भी कुछ मिला वो उठा लिया, ये जो कभी ऐसे फेयर होते हैं कुछ, तो अरे सस्ता मिल रहा है ये ले लो। तो हमने देखा कि जो मेटल होती है ना, मेटल में बहुत वो एब्जॉर्ब कर लेता है सारा जियोपैथिक स्ट्रेस। अब ये जो छोटी चीज़ें बन रही हैं, हमें नहीं पता वो किस मेटल से बनी, कहाँ से आई, तो मैंने उसमें बहुत बार नेगेटिव एनर्जी को पाया। अच्छा। तो इसलिए मैं हमेशा अपने क्लाइंट्स को कहती हूँ कि ऐसे ही कहीं से भी कुछ मत उठाओ। और फिर एक और आपको बात जो हमने ज़्यादा देखी है कि घरों में देखा है कि बच्चे बड़े हो गए, हाँ। लेकिन उनके ना बहुत बड़े बड़े टेडी बियर्स वो कोनों में पड़े हैं, हाँ। वो सालों से पड़े हैं वहीं पर ही, उनको कभी हिलाया भी नहीं, उनमें बहुत ज़्यादा नेगेटिव एनर्जी स्टोर हो जाती है। अच्छा। एक मतलब ऐसा है कि हमें बहुत सारी चीजें दिखाई नहीं दे रही, बट वो होती तो है ना, एग्जिस्ट करती है कि हमारी भगवान ने ऐसी दृष्टि बनाई है कि हम उतना ही देख सकें जितना हमारे जीने के लिए सही है, लेकिन ये एनर्जीज तो सब तरफ घूम ही रही हैं। तो वो हमने देखा कि टेडी बियर्स जो बहुत ऐसे मतलब पुराने हो जाते हैं, उनमें हमने बहुत ज़्यादा नेगेटिव एनर्जी को पाया। तो अगर आपको अपने घर में बच्चे के कोई छोटे रखने भी हैं तो उनको रेगुलर वॉश करें, धूप लगवाएं। ये नहीं कि एक कोने में वो कितने साल से पड़े हैं तो हिले ही नहीं है। हाँ, वो तो वैसे भी बीमारी का भी कारण है। हाँ, उसमें फंगस, कई बार उसमें क्या कितने होता डिजीज है कि कई एलिमेंट्स ऐसी जगहों से चीजें बन के आती हैं जहाँ उनकी एनर्जी ही नहीं सही होती। अच्छा। अब मैंने अभी रिसेंटली भी देखा कि वो कहते ये तो हमारे घर में मतलब उनकी बुआ बाहर से लाई थी। अच्छा। एक छोटी सी वो डॉल थी। हाँ। तो मैंने कहा ये तो नेगेटिव है। कहते अच्छा, अब हमें समझ आया कि जब भी ये इससे खेलती उसके थोड़ी देर बाद ये रोती क्यों है ज्यादा। कई बार क्या होता है हमें समझ नहीं आता, बच्चा खेलते खेलते रोई जा रहा, लेकिन उसने एक पर्टिकुलर चीज पकड़ रखी है, कोई ऐसा खिलौना ही है, तो हो सकता है वो सही नहीं है। तो देखा कि मैंने कहा इसको तो अभी फेंको भी, ठीक है कोई बात नहीं, बुआ बुरा नहीं बनाएगी, बच्चा ठीक रहना चाहिए। बिल्कुल, बुआ को भी क्या पता, इंटेंशन अच्छी होती है कभी कभी, पर कई बार चीज हाँ, ठीक नहीं तो आती है। और अच्छा, पिछले एपिसोड में जैसे यही था कि भी हाफ फेसेस ये वो और फिगर्स जो हैं वो भी देख कर ले, कंप्लीट वाली। हाँ, पर ये जैसे हम जाते हैं एग्जीबिशंस पे या किसी छोटी, तो वहाँ पे एक जनरल फीलिंग होती है कि इनकी हेल्प की जाए, विलेज आर्टिजन्स हैं, इनकी मदद की जाए। दिवाली पे हम कितना ज्यादा सामान कई बार उनसे ले आते हैं, पर वो भी हम अगले दिन तो फेंक ही देते हैं। नहीं, वो तो देखो मिट्टी का कुछ नहीं इतना फॉल्ट होता है, मेटल ज्यादा मेटेलिक जो मैंने देखी हैं, छोटे की रिंग्स होते हैं, अच्छा, वो टंगे हुए हैं। और अच्छा, उसमें भी एक बार तो क्या हुआ, बहुत नेगेटिव दिखा रहा, भाई क्या है, ढूंढते जब पहुंचे तो उनकी वो स्टील वाली जो अलमारी थी उसके बाहर ना एक की रिंग टंगा हुआ है, वो जो स्कल नहीं रहती खोपड़ी वाला, हाँ। वो उसके नीचे था। अच्छा, वो उस पूरे रूम को एक नेगेटिव एनर्जी में कन्वर्ट कर रहा था।
वो जैसे ही उसको उठा के बाहर फेंका तो सब पॉजिटिव आ गया। तो आप देखिए कि इतनी छोटी सी चीज़ भी हमें कैसे इफेक्ट कर सकती है। बिल्कुल, हम लोग मतलब कि इन चीज़ों को नहीं रखना चाहिए, नहीं रखना चाहिए, पर आजकल ऐसे वाले की रिंग्स तो अक्सर देखने को मिलते हैं। बट हमें उन चीज़ों को अवॉइड करना चाहिए। जब हम अवेयरनेस में आ जाते हैं तो देख कर ही लेते हैं, क्योंकि एक बार आप इस चीज़ को आपने देख लिया, जान लिया, फिर उसके बाद आप ऐसे ही लेंगे नहीं। और हर व्यक्ति के अंदर मैं कहती हूँ ये एक एनर्जी है जिससे उसको अच्छे और बुरे की पहचान होती है। गट फीलिंग है ना। तो आप जस्ट द मोमेंट आप अवेयर हुए नहीं, आपको लगेगा अच्छा ये चीज़ अच्छी है, एकदम देखेंगे आपको वो बता देगी कि मुझे आपके साथ जाना या नहीं जाना, है ना। तो अगर अच्छी नहीं है तो वो आप लोगे ही नहीं। बस थोड़ी सी अवेयरनेस चाहिए उसके लिए, इतना ही है। तो जितना अवेयर रहेंगे, जितना सावधान रहेंगे, हाँ, थोड़ा सा यू लिव विद एन अवेयरनेस एंड कीप योर एंटीना स्ट्रॉन्ग। हाँ। और अच्छा तो एक चीज़ और बताती हूँ, आज मैं दर्शकों को एक बहुत ऐसी एक कहूँगी खूबसूरत सी मैं रेमेडी ही कह देने वाली हूँ कि आपको अपना घर ठीक रखना है तो आप पहले सबसे अपने आप को खुद को ठीक कर लो। आप अब आज क्या है कि लोगों ने सुन के बहुत पढ़ लिया, सोशल मीडिया पे इतना मसाला पड़ा है और सुन सुन के लोग बहुत डर रहे हैं। हाँ। हमें डेली फोन आते हैं, अरे ये मैंने सुन लिया, आज ये हो गया, ये होता है, ऐसे होता है। वो सब नहीं होता। वो सुन सुन के सिर्फ आप जो फियर फैक्टर आ गया आपके मन में कि मेरा घर में ये गलत है, ये गलत है, ये गलत है, तो वैसा ही गलत होने लग जाता है। बिल्कुल जरूरी नहीं कि आपके घर में कुछ गलत है वो आपको प्रॉब्लम दे रहा है, वो कहीं ना कहीं खुद को बैलेंस भी कर रहा हो सकता है। आपने तो सुन लिया भाई सीढ़ी यहाँ है, गलत है, मैंने देखा मेरे घर में भी सीढ़ी यही है, ओहो अब तो ये जब मैं देखूंगी सीढ़ी को ये मुझे प्रॉब्लम दे रहा है, ये है वो है। नहीं, ऐसा नहीं है। हो सकता वो मुझे वहाँ मेरे लिए सूटेबल हो, जरूरी नहीं हर चीज़ सबके लिए सही है या गलत है। तो दर्शकों को मैं यही कहना चाहूँगी कि ये सब भूल के आप अपने एक आनंद में रहें, थोड़ा सा ध्यान करें, पूजा पाठ में अपना मन को थोड़ा सा करें, सिर्फ पॉजिटिविटी लाने के लिए कि जो भी है सब बढ़िया है। अगर आप हर पल यही कहेंगे कि नहीं ये घर बहुत सुंदर है, इस घर ने मुझे एक छत दी है, मैं यहाँ आराम कर सकता हूँ, थैंक यू गॉड फॉर गिविंग मी सच ए ब्यूटीफुल हाउस, तो वो हाउस आपके लिए बहुत प्रोटेक्टिव बन जाएगा। कभी भी अपने घर को बुरा नहीं कहें कि भी ये घर बुरा है, ये ऐसा है, नहीं, बहुत सुंदर है, जो भी मुझे मिला बहुत सुंदर है, थैंक यू गॉड फॉर गिविंग मी दिस हाउस। फिर देखना बहुत सारे लोग ऐसे हैं जिनके पास घर ही नहीं है, तो हमारे पास तो अपना घर है। तो जैसे ही आप थैंकफुल होंगे ना, तो जो खराब चीजें पड़ी हैं वो भी शांत हो जाएगी। बात है ना कि हम अपनी एनर्जी कहाँ दे रहे हैं, हम अपनी एनर्जी दे रहे हैं, ये खराब है, ये खराब है, मुझे नुकसान दे रहा है, और नेगेटिव कर, तो वो नेगेटिव हो जाएगा। आप बोलो नहीं ये बहुत अच्छा है, बहुत अच्छा है, तो वो अच्छा हो जाएगा। बिल्कुल। ये बच्चों के लिए भी, मतलब कि चलो हम बात तो वास्तु की कर रहे हैं, लेकिन घर में और मेंबर्स के लिए किसी का बच्चा सपोज उसका कहना नहीं मान रहा, या हम उसकी बात हर किसी को कर रहे हैं, मेरा बच्चा बहुत खराब, मेरा तो कहना ही नहीं मान, वो और बिगड़ जाएगा। उसको कभी नहीं कहो, बोलो बहुत अच्छा बेटा, कोई बात नहीं, कभी तो कहना नहीं मानता, कोई बात नहीं, बट तू बहुत अच्छा है, तो धीरे धीरे कहना भी मानना सीख चेंज हो जाए। ऑब्वियसली वो तो यही रूल आप अपने घर पे अप्लाई करें। बिल्कुल भी किन्हीं वीडियोस को देखकर डरने की जरूरत नहीं है। हाँ, कोई मेजर फॉल्ट है और आपको उससे रिलेटेड प्रॉब्लम हो रही है, देन किसी अच्छे एक्सपर्ट को बुलाकर आप ट्रीटमेंट लें, जरूर लें, बट फिर भी अपने घर को बुरा नहीं करना। ये एक जादुई रेमेडी है। बिल्कुल। तो आपको ये मान के चलना है कि मेरा घर मेरा स्वर्ग है। बिल्कुल बिल्कुल, जन्नत है तो यहीं पे है दुनिया में, और ये सबसे खूबसूरत जगह है दुनिया की। और घर में सबके साथ मिलके प्रेम से रहें। जितना आपका आपस में प्रेम का वातावरण रहेगा तो सब बढ़िया हो जाएगा। घर भी एनर्जी, क्योंकि एनर्जी चेंज होगी ना तो सब कुछ चेंज होने लगेगा, आपके काम भी सही होने लग जाएंगे। बिल्कुल बिल्कुल। तो इसी तरह है ना, जैसे आसमान में सूरज चमकता है अपनी पूरी, उससे कभी कभी थोड़े बहुत बादल आ जाते हैं तो छुप जाता है, पर जब वो बादल चले जाते हैं सूरज की रोशनी फिर वैसे ही तो होती नहीं, चैलेंजेस तो थोड़े बहुत तो हाँ जी अप्स एंड डाउन्स आ भी सकते हैं, बट हाँ कोई बहुत मेजर प्रॉब्लम हो तो फिर उनको वास्तु की सारी रेमेडीज भी करवा लेनी। जी जी, अदरवाइज
एक बात और बताइए मीनू जी, मेरे दिमाग में आ रहा था कि जो मल्टी स्टोरी हाई राइज बिल्डिंग्स बनती हैं, हाँ हाँ, तो अगर जियोपैथिक स्ट्रेस बेस से आ रहा है तो उतना ही स्ट्रेस रहता है पूरी स्टोरी में, अगर वो 40वीं मंजिल हो तो भी? हाँ बिल्कुल, वो वहाँ तक ऊपर तक जाता है। ये नहीं है कि वो सिर्फ फ्लोर लेवल पे रहेगा, वो ऊपर तक जाएगा। जब हम ग्राउंड लेवल पे उसको ट्रीट कर देते हैं तो फिर भी वो क्या होता है कि कई बार वो थर्ड फोर्थ लेवल तक वो ट्रीट हो जाता है, लेकिन उसके बाद वो फिर से आ जाता है, क्योंकि आप मैग्नेटिक फील्ड अगर देखें, एक करंट वो ऐसे मूव कर रहा है, तो वो जैसे जैसे ऊपर जाएगा उसका वो बड़ा हो जाता है सर्कल। अच्छा, तो हो सकता है साथ वाली बिल्डिंग में से कुछ बड़े वाला आके उधर टच कर रहा हो। तो जब हम एक बिल्डिंग को लैंड से ट्रीट कर दिया, लेकिन हमें अगर बहुत ऊंची हाइट पे जा रही है तो हम वहाँ पर भी चेक करते हैं। हाँ, तो ये बड़ा ही कॉम्प्लिकेटेड और इट्स नॉट सो इजी जिसको हम कह सकते हैं। इसके लिए काफ़ी ज़्यादा स्टडी और एक्सपर्टीज़ की भी ज़रूरत है, और अब आपके पास टूल्स भी इतने सारे हैं। सो बहुत अच्छा लगा मीनू जी ये जान के कि हम वास्तु के ज़रिए किस तरह अपनी ज़िंदगी को, अपने घर को और खुशहाल और अच्छा बना सकते हैं और प्रोडक्टिव बना सकते हैं, और जो रोज़ रोज़ की प्रॉब्लम्स हैं उसमें से छुटकारा भी पा सकते हैं। बिल्कुल। सो इट इज़ सो नाइस टू मीट यू। थैंक यू सो मच मीनू जी। अब अगली बार मिलेंगे एक और टॉपिक लेके और जानेंगे आपसे कुछ और वास्तु के रहस्य।